ओके बच्चों, एक और लेसन देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया आपने, कैश गुड्स बिल्डिंग, फाइन। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तीनों चीजों से, कैश गुड्स बिल्डिंग। तो कैश कितना है 2,30,000, स्टॉक कितना है 1,00,000, बिल्डिंग कितना है 2,00,000। इन सबको जोड़ दो, सारा अमाउंट क्या बन जाएगा, कैपिटल। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में खरीदा गुड्स, तो आप कैश माइनस कर दो और गुड्स आपके पास आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो आपने गुड्स कितने के थे, 20,000 के थे, कितने बेच दिए 35,000 में। गुड्स 20 के थे, तो आप गुड्स में से 20,000 माइनस करेंगे और बेचे कितने 35 में, तो 35 आप यहां पर ऐड करेंगे। डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट होगा बच्चों, उस प्रॉफिट को आपको ऐड करना है कैपिटल में। आगे बात करते हैं। आपने परचेज किया गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से लिया मतलब उधार में, कैश पेमेंट नहीं है। यहाँ लिखना भूल गए हम लोग अमाउंट। तो कितने रुपए का 55,000 के लिया, तो गुड्स 55,000 यहाँ लिखेंगे। उधार में लिया, उससे आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी क्रेडिटर 55,000 की। ओके बच्चों, आपने गुड्स बेचा है किसको, वरुण को, कितने का 52 का 60 में बेचा है। ओके, मैंने बताया था जितने का बेचेंगे उससे माइनस करेंगे स्टॉक से, तो ये 52 माइनस 60 का बेचा, मतलब आपको पैसा नहीं मिला है। तो जिन लोगों को उधार में बेचते हैं उनसे पैसा लेंगे और डेटर कहलाते हैं, उसको हम लोग डेटर की लाइन में लिख देंगे। डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या प्रॉफिट है, तो वो कहां लिखेंगे, कैपिटल में। ओके बच्चों, पेड कैश टू राहुल फुल सेटलमेंट। आपने राहुल, पीछे देखो राहुल कितने, हमने राहुल से कितने रुपए माल खरीदा 55,000 में। ओके, वर्ड क्या है, फुल सेटलमेंट, मतलब 55,000 को हम लोग कितने दे रहे हैं 53। तो कॉमन सेंस है 53 देने थे, 55 देने थे, 53 दे रहे हैं, 2,000 का फायदा। पहली बात, जितना हम लोग दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट है। तो 55 में 55 माइनस करेंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट खत्म होगी लाइबिलिटी। 2,000 रुपए का फायदा आ गया, वो कहां ऐड करेंगे, कैपिटल में। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन हमेशा इक्वल चलेगी। आगे चलते हैं। सैलरी पेड खर्चा, इसमें से माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। आपको वरुण से पैसा मिला फुल सेटलमेंट, जरा पीछे देखो, वरुण से कितने रुपए लेने थे, ये रहा डेटर कितना था 60, वरुण मिले कितने 59। तो हम लोग फुल सेटलमेंट वर्ड यूज किया, अगेन 60 में से 60 माइनस करेंगे, मतलब पूरा हिसाब हो गया। लेकिन 60 का मिला कितना 59, इसका मतलब 1,000 का लॉस। तो ये लॉस हम यहां लिखेंगे कैपिटल में। तो फाइनली बच्चों, आज आपने 3 वैरायटी सीखी है अकाउंटिंग इक्वेशन की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप आराम से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। स्टूडेंट, आज क्लास 11 चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो चुका है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आज समझा रहा हूं और उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। वॉच इट प्लीज। सो व्हाट इज हैपनिंग ऑन पॉइंट नंबर ए, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश रुपीज 1,20,000। तो बच्चों क्या होता है, हमारे यहाँ बिजनेस में एसेट्स बढ़ गई 1,20,000 से, क्योंकि ये पैसा मालिक ने लगाया है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल भी बढ़ जाएगी 1,20,000। ओके बच्चों, आगे मैं बात करता हूं। दूसरा क्या लिखा हुआ पॉइंट, रेंट रिसीव, किराया कितना मिला, ट्रांजैक्शन क्या हुआ 10,000। किराया जो है वो कैश में मिला है तो कैश बढ़ जाएगा और मालिक को फायदा, कैपिटल 10,000 बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं। आपने शेयर्स में कितने रुपए लगाए बच्चों 50,000। तो जब पैसा लगाया शेयर्स में तो आपका कैश कम होगा, तो 50,000 चला गया। लेकिन शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए वो हमारे आपके शेयर्स में कितने जाएंगे 50,000। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं। रिसीव डिविडेंड, देखो शेयर्स में जब हम पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में तो हमें डिविडेंड मिलता है, उसके ऊपर वो एक प्रकार का इंटरेस्ट होता है। ओके, सो वो हमें जब मिलेगा तो इसका मतलब हमें फ़ायदा हुआ है। जो फ़ायदा हुआ कैश में मिला 5,000 ये ऐड कर देंगे और मालिक में भी ऐड कर देंगे, बिकॉज 5,000 मालिक को ही फ़ायदा हुआ है। बात करते हैं आगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में कितने रुपए का माल खरीदा आपने 35,000 का। आपने स्टॉक खरीदा है 35,000 का उधार में, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है, गुड्स आपके एसेट्स होते हैं तो स्टॉक की कैटेगरी में 35,000 आ जाएंगे। उसके बाद हम आगे बात करें तो क्योंकि ये उधार में है तो उधार से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे 35,000, बिकॉज क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको आपको पैसे देने हैं बच्चों। आगे बात करते हैं। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपको 7,000 रुपए पे करना है कैश। ओके, ये माइनस कर दिया क्योंकि आपका खर्चा है, साथ ही में कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आपने गुड्स बेचा, कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपए। तो बच्चों कॉस्टिंग को माइनस करते हैं स्टॉक से, तो ये 10,000 है, माइनस करेंगे, ये रहा। आगे लिखा है 10 का आपने कितने बेचा, 14,000 में, तो इसका मतलब आपको 14,000 मिला है पैसा कैश, तो 14,000 ऐड कर देंगे जो मिला है। 10 की चीज अगर आपने 14 में बेची है तो 4,000 रुपए का फायदा है। उस फायदे को आपको कहाँ ऐड करना है बच्चों, कैपिटल में। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या, आपने रागिनी को कितने रुपए दिए, 35,000 रुपए, 35,000। ओके, तो रागिनी को दिया, इसका मतलब आपने रागिनी से उधारी कर रखी थी, तो पीछे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है गुड्स क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, तो बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये रागिनी से गुड्स लिए आपने। तो फाइनली जब आप पे करेंगे तो आपके 35,000 पैसा यहाँ से जाएगा, और रागिनी मतलब उधार मांग रही, तो ये लो क्रेडिटर, उधारी खत्म हो गई, तो यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। दोनों साइड अकाउंटिंग क्वेश्चन हमेशा क्या होती है, बराबर चलती है बच्चों। आपने बैंक में जमा कराए 20,000, तो यहाँ पर आप माइनस कर दो कैश 20,000, और वो बैंक में चले जाएंगे तो बैंक में क्या हो जाएगा, प्लस 20,000। तो फाइनली बच्चों जब आप ये कैश प्लस शेयर्स प्लस स्टॉक प्लस बैंक इक्वल्स टू कैपिटल आ जाएगा, तो आप समझिए कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ओके है और अब वो पूरी सही है। ओके बच्चों, तो ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाई है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप घर में ट्राई कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा मुझे आप पिंगअप कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके, अभी मैं 2 इलस्ट्रेशन और आपको समझाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, थैंक यू। हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और चैप्टर नंबर 6 है ये। स्टार्ट करते हैं। अब ट्रांजैक्शन देखो, अब क्या लिखा है, बिजनेस स्टार्ट किया आपने, कैश कितने रुपए, 1 लाख रुपए। ओके, अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो कैश 1 लाख आ गया और कैपिटल भी कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। आगे बात करते हैं पेड रेंट इन एडवांस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगाया हुआ है, वैसे भी ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम हमेशा जहां भी किराए पे रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर आपके पापा के साथ आप रहते हैं किराए पे, अगर आपने मकान कभी लिया हो तो हम हमेशा एडवांस पे करते हैं रेंट। देखो एडवांस पे करते तो आप मकान मालिक को तो कैश दे रहे हो, तो यहाँ पर 3,000 कैश आपका क्या हुआ बच्चों, माइनस हो गया, क्योंकि आपने मकान मालिक को दे दिया। लेकिन फाइनली वो कैपिटल से माइनस नहीं होगा, बिकॉज वो मकान मालिक के पास गया है, अभी आप पूरा 1 महीना आप उस मकान में रहेंगे तभी वो किराया पूरा होगा। तो क्या होता है, जो पैसा हम एडवांस पे करते हैं और जिस पे हमारा हक होता है हम यूज करते हैं, वो हमारी एसेट्स कहलाती है, उसका नाम होता है प्रीपेड एसेट्स। तो यहां पर हम डालेंगे प्रीपेड रेंट के नाम से या प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, तो यहाँ -3,000, तो यहाँ +3,000 हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये इधर ही नेग्लिफाई हो जाएगा, बैलेंस तो उधर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रह गई बच्चों। ओके, आगे बात करते हैं। आपने गुड्स खरीदा कैश में 50,000 का और उधार में खरीदा 20, तो -50 बिकॉज पैसा चला गया। 50 + 20 दोनों गुड्स खरीदे तो 70,000 में गुड आ गए। 20,000 रुपए आपने उधार में खरीदा तो वो क्रेडिटर बन गए, ये रहा क्रेडिटर्स। ओके बच्चों, बात करते हैं आगे। आपने गुड्स बेचा कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने 80,000 का गुड्स बेचा कैश में, लेकिन वो था कितने का, 40। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 40 का माल बेचा तो 40 ही माइनस करेंगे, बिकॉज आपका स्टॉक इतना गया, लेकिन उसके बदले में पैसा कितना मिला, 80,000, तो आपके पास 80,000 ही आया। अब आप 40 की चीज 80 में बेचेंगे तो 40,000 आपका प्रॉफिट हो गया, जो कि आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। बात करते हैं आगे, पेड सैलरी इन कैश, आपने सैलरी दे दी कैश में, तो 4500 सॉरी माइनस करेंगे कैश से, और 1,000 रुपए बाकी अभी आपने दिए नहीं है। ओके, जो आपने नहीं दिए 1,000 रुपए वो आपकी लाइबिलिटी है, तो ये 1,000 रुपए आप क्या करेंगे, इस 1,000 रुपए को आप यहां लिख देंगे, बिकॉज अभी लाइबिलिटी दी नहीं है, लेकिन फाइनली आपको देनी है। तो हाँ, कैपिटल के पॉइंट से ये जो दे दिया 4500, ये तो माइनस होगा ही होगा। 1,000 जो देने वो भी यहाँ तो आपने माइनस, यहाँ तो आप देख रहे हैं माइनस हुआ नहीं, बिकॉज आपने कैश पेमेंट नहीं दिया है। तो जो पैसा हमें देना है, लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर दी और जो हमने माइनस नहीं किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1,000 रुपए को हम लोग कैपिटल से माइनस कर देंगे। मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं स्लो वर्जन में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने कैश दिया 4500, ये यहां माइनस होगा और यहां भी 4500 माइनस हो चुका है। ओके, अब बात आती है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का, मतलब 1,000 रुपए आपने दिए नहीं है, नहीं दिए तो कैश तो माइनस होगा ही नहीं, लेकिन वो लाइबिलिटी है इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस मतलब ये देनी है तो लिख लेंगे, लेकिन वो एक लॉस है इसलिए हमने उसको कैपिटल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर 4500 + 1000 है, इसलिए 5500 दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। आगे आपने मोटरसाइकिल खरीदी कितने की, 30,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए,
तो आपको कैश से माइनस करना है और कैपिटल से माइनस करना है। पर्सनली उसके लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग। तो फाइनली एक और इलेस्ट्रेशन आपने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक इलेस्ट्रेशन और करवा रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए लेट्स टू कॉमर्स में। थैंक यू वेरी मच।